वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ख़तरनाक सा टर्किश केक बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें हमारे पास रूम टेम्परेचर 4 अंडे हैं। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, जर्दियों को और सफ़ेदियों को। तो जर्दी यहाँ डालूंगी, सफ़ेदी वहाँ डालूंगी। जर्दी में अगर सफ़ेदी थोड़ी चली जाती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सफ़ेदी में जर्दी नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम जर्दियों को बीट कर लेंगे। देखिए जर्दियों का कलर जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम शक्कर डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे जब तक कि ये बड़ी क्रीमी और भी लाइटर कलर की ना हो। शक्कर लिए हमने 2/3 कप, इन्हें 12 टेबलस्पून के आसपास। तो अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम आधी यूज़ कर लेंगे, अराउंड 1/3 के आसपास। और इसका कलर देखें कितना प्यारा हो गया है, इस तरह का हमें चाहिए। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। तो हमारे पास यहाँ है मैदा जो कि है 3/4 कप। वनीला पाउडर डाल देंगे आधा टीस्पून। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। हर चीज़ लेवल्ड होनी चाहिए। और अब आधा और डालेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बीट करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब यहाँ हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट 1 टेबलस्पून के आसपास बाकी है। उससे पहले हम डालेंगे 1/3 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। और इसको मिक्स करेंगे और इसको बीट कर लेंगे। अब साथ ही ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे। तो ये हमारा सारा चला गया। तो बस अब इतना मिक्स करेंगे कि ये मैदा नज़र ना आए। तो ये हो गया। अगर आप चाहें तो धो लें ये हैंडल्स, अदरवाइज दूसरा लेंगे। इन बोल्स को अब चेंज कर लेंगे। सफ़ेदी ले लेंगे और सफ़ेदी को बीट करेंगे। अच्छा देखें इतना फोमी हो गया है। तब थोड़ी थोड़ी शक्कर डाल के इसको बीट करते रहेंगे। और शक्कर हमारे पास है 1/3 कप, जब तक कि ये अच्छा सा फोमी करना हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं। इसकी पीक बननी चाहिए लेकिन सॉफ्ट वाली। तो ये देखें, ये जिस तरह से किया है तो ये पीक बन रही है, लेकिन थोड़ी सी ढीली है। दोनों को मिलाते हैं, लेकिन फोल्ड करेंगे। इसको इसमें डाल देंगे। तो इनको बड़े प्यार से फोल्ड कर देंगे। ये केक जो है बड़ा एयरी सा और हल्का फुल्का सा होगा। तो ये देखिए हमने बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया है बिना बिठाए। तब कोई भी प्यारी सी डिश ले लेंगे जिसमें हमें सर्व करना हो और जो हीट प्रूफ हो। मेरी ये डिश जो है वो 8/10 है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको मैंने बटर से सिर्फ ग्रीस कर दिया और कुछ नहीं किया है। तो ये बैटर हम अपना इसमें डाल देते हैं। तो अब हम इसे रखेंगे अवन में, जो कि हमारा प्री हीट हो रहा है 350 फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस।
25 मिनट्स के आसपास हो गए हैं, खुशबुएँ शानदार आ रही है। तो चले चेक करते हैं कि केक बना कि नहीं बना। ये देखें क्लीन है। तो इसे अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं और मिलते हैं 10-15 मिनट में। केक हमारा ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम फोर्क से थोड़ा थोड़ा घोंप लेते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास है रेगुलर 1 कप दूध। इसमें हम डालेंगे आधा कप एवेपोरेटेड मिल्क और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने बनाया है, बड़ा इजी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और हमारे प्याज से केक पे पोर कर देते हैं। तो देखिए हमारे प्यासे केक ने सारा दूध ले लिया है। इसके पूरे सोख होने पे मिलते हैं। देखिए दूध जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पी लिया है, अंदर जूसी होगा। तो ये जो हमारे एजेस है ना, इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। ये देखिए दूध दिख रहा है ना, इसको हमने इवन कर लिया है। इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं और हमारे पास यहाँ हैवी विपिंग क्रीम है जो केक्स वगैरह में डालते हैं ना, वही वाला। तो ये 1.5 कप हमने लिया है। तो इसको हम बीट करना शुरू करते हैं। मैंने इसके विस्क को और क्रीम को फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि चिल हो जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा थिक हो गया है। तो इसमें अब हम पाउडर शुगर डालेंगे जो कि है 4 टेबलस्पून। थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं। अब इस क्रीम को हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं पहले, 4 टेबलस्पून के आसपास। और अब कंटिन्यू बीट करते हैं, थोड़ा सा और स्टिफ कर लेते हैं। तो ये अच्छे से बीट हो गई है। केक को करीब कर लेते हैं। क्रीम जो है वो हम डाल देते हैं अपने केक पे। स्प्रेड कर लेते हैं। और अब इसे कवर करके और फ्रिज में रख देंगे। देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तो अब हम इसका एक अनदर टॉपिंग की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप पानी, ये 5 टेबलस्पून के आसपास। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप शक्कर, जो रेगुलर शक्कर होती है वही वाली। अभी चम्मच नहीं चलाएंगे और शुगर को पानी में इसी तरह डिज़ोल्व होने देंगे। देखिए ये सिरप जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया है, 3-4 मिनट हुई है। अब इसको हम लगातार चलाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मनपसंद कलर ना हो जाए। हार्ड कैरमल बनाना होता है कैंडी टाइप का ना, तो ये डन हो गया है, ठीक है। लेकिन अब इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्सचर देना है कैरमल का। तो इस पॉइंट पर हम डालेंगे हैवी विपिंग क्रीम 1 कप, और जो कि थोड़ा ठंडा है जिससे ये थोड़ा सा जम जाएगा अंदर जाके। थर्टी 40 सेकंड पकाएंगे और अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। कैरमल हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया, तो चले लेकर आते हैं केक को भी और जो क्रीम हमने बना के रखी थी वो भी।
तो अब सबसे पहले इसको अनकवर कर देते हैं हमारे केक को, और कोई भी जिप लॉक बैग ले लें या पाइपिंग बैग ले लें, उसमें ये जो क्रीम हमने बना के रखा है उसको डाल देते हैं। तो मैंने जिप लॉक बैग ले ली। अब सबसे पहले हम अपने कैरमल को पोर करेंगे। दस मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। कैरमल हमारा थोड़ा सेट हो गया है। जिपलॉक बैग काटते हैं बिल्कुल बारीक सा, और अब आड़ी लाइनें यहाँ करेंगे। कोई भी वुडन स्क्यूवर लेंगे और इस तरह से लंबाई में लाइनें कर देंगे यूँ। तो इस तरह मार्बल इफेक्ट हो जाएगा। इसका पीस निकालते हैं आपके लिए। दिस इज सो मॉइस्ट। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर डुपर मॉइस्ट और कैरमल का फ्लेवर ऊपर, खतरनाक। एक बाइट लिया, लगा हेवन में पहुंच गई हूँ। तो ये आप लोग के लिए। इतना सूदिंग है, इतना ठंडा ठंडा, इतना जूसी मॉइस्ट, और देखा कितना सिंपल भी है। ये आनंद फानंद केक बना बस ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ 2-4 घंटे में ही सेट कर ले सारी चीज़ें, तो बनाना बनता है। और पागल होना भी बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।